प्रमोशन दे दे, प्रभु मुझे ट्रांसफर दे दे, वो था ही नहीं। तो फिर वो क्या बात कर रहा था परमेश्वर पिता के साथ? Because Adam wasn't asking in prayer, the Father heal me, give me a job, promote me, because there was none of that. So what was he talking to the Father about? मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि आप समझो, मैं आराम से आपको सिखाऊंगा। मांगना गलत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है मांगोगे तो दिया जाएगा। मांगना गलत नहीं, मगर अगर पूरी प्रार्थना मांगना है तो फिर हमने अभी पूरी तरीके से समझा नहीं परमेश्वर के राज्य को। There is nothing wrong in asking, because the Bible says ask and you shall receive. But if all of our prayer looks like asking, then we don't really know who God is and what prayer is. ओके, सो कई ऐसे लोग हैं जो फास्टिंग कर रहे हैं। There are many people who are fasting. Just because someone fasts for long number of days does not mean that they are mature in the spirit. सिर्फ इसलिए कि किसी ने दिनों में ज्यादा दिनों तक उपवास किया है तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो आत्मिक रूप से परिपक्व या सयाने हैं। हम लोग कैसे देखते हैं, ओह ये 40 दिन का उपवास करता है बंदा। How we see is, oh, this man fasted for 40 But that's days. not how God sees it. लेकिन परमेश्वर ऐसे देखता ही नहीं है। Pharisees used to fast at least 3 times in a week. फरीसी हफ्ते में कम से कम 3 दिन उपवास करते ही करते थे। Can you imagine? And they could recite the entire Torah. That means the first 5 books of Moses. और आप कल्पना करें कि उनको मुंह जुबानी रटी हुई थी पहली 5 किताबें जो मूसा ने लिखी थी। So पूरी बाइबल मुंह में है They had the entire और Bible हफ्ते in में their 3 mouth, बारी उपवास करते हैं। and they were fasting 3 times a day. और जब यीशु ने उनको देखा तो बोला शैतान के बच्चों। And when Jesus sees them, he calls them children of the devil. और वो जो पूरा तोरा रटे हुए थे, जब परमेश्वर देह धरकर आया तो उसको पहचान ना सके। And those who had memorized the entire Torah, when God put on flesh, they could not recognize him. बाइबल बताती है कि जो इजरायली थे, the Israelites knew the acts of God. Moses knew the ways of God. The Bible tells us इजरायली परमेश्वर के कामों को जानते थे, मूसा परमेश्वर के तरीकों को जानता था। हम केवल यीशु के पीछे इसलिए नहीं कि वो कैंसर चंगा करता है, वो एड्स चंगा करता है, उसने प्रमोशन दे दिया, उसने वीजा लगा दिया। that are the acts of God. How many know the heart of God? We are not following Jesus because he can get someone's cancer healed, get a visa for someone. वो परमेश्वर के काम है, पर कितने लोग उसके दिल को जानते हैं? Amen. So वो डिजायर करता है कि आप उसको जानो। He desires that you would know him. John 17:3 में जीसस ने कहा, to know the Father is eternal life and to him who has sent. यूहन्ना 17:3 में यीशु मसीह ने कहा, पिता को जानना अनंत जीवन है और उसके भेजे हुए को जानना। अगर किसी को आप पूछोगे अनंत जीवन क्या है, वो पता क्या बोलेगा? मरने के बाद हमेशा जीना, स्वर्ग जाना। ये अलग अलग परिभाषा है, मगर यीशु ने क्या कहा? अनंत जीवन क्या है? व्हाट इज इटर्नल लाइफ? To know the Father is eternal life. If you ask someone what is eternal life, they will say it's going to heaven. After you die, you go to heaven. That's eternal life. लेकिन यीशु ने कहा पिता को जानना अनंत जीवन है। And this word know comes from the word ginosko. और ये जो जानना शब्द है, गिनोस्को शब्द से आता है। ये पढ़ के जानना नहीं। This is not knowing by reading. This is not a theoretical knowledge. This is not a Bible college knowledge. ये ज्ञान के रूप में पाया हुआ या बाइबल कॉलेज से सीखा हुआ ज्ञान नहीं है। ओके, आज मैं कई बंदों को देखता हूँ बाइबल कॉलेज जाते हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसा घमंड आ जाता है। Today I see many people, they go to a Bible college and they get completely corrupted. They get such pride in their hearts. क्योंकि बाइबल क्या कहती है? Knowledge puffs up. बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है। God is not a philosophy that you can read about him and know him. परमेश्वर कोई ज्ञान की चीज नहीं है कि पढ़ के उसको जान सको। God is not a theory that you can research and know him. परमेश्वर कोई ज्ञान नहीं है कि आप उसको ढूंढ कर रिसर्च करके जान सको। You'll have to know him. आपको उसको जानना पड़ेगा। So आज जो मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान धरकर सुनना, क्योंकि वो करने से आप पिता के केवल कामों को नहीं, उसके हृदय को जान पाओगे। So
hear carefully what I'm going to teach you today, because through that you will not just know the acts of God but the heart of God. Amen. Amen. यीशु ने कहा, put again John 17:3, अनंत जीवन क्या है? पिता को जानना है। अब आपको कि मैं तो जानता हूं, मैंने तो उद्धार पा लिया। Eternal life is knowing the Father. Now you will say, I know Him, I have received salvation. Now जूडा अभी 2 साल का है, वो मेरे घर में पैदा हुआ। Judah is 2 years old. He's born in my house. He calls me daddy, वो मुझे डैडी कहता है, but does he know me now? पर क्या वो मुझे भी जानता है? No. नहीं. When he needs something, he comes to me. जब उसको When he कुछ- needs something, he comes to my wife. But does he know our heart? No. जब उसको कुछ चाहिए होता है वो मेरे पास आता है, मेरी पत्नी के पास आता है। फिर क्या वो हमारे दिल को जानता है? अभी नहीं. He knows